है, इसका सॉल्यूशन मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ। कमेंट मतलब ये ध्यान रखियो, पेज ने पलट पलट कर ना देखा है कोई सा। कभी यूं हो कि भैया पेज पलट पलट के देख लो, पेज नहीं पलटेगा कोई भी, विद्या रानी की कसम है। कैसे कहते बचपन में ऐसे ही कहते थे ना, विद्या रानी की कसम है। तो हम लोगों को समझ में आती थी कि यार विद्या की कसम है, तो अब हम कभी भी चीटिंग नहीं करेंगे। मैं वही बात कह रहा हूँ, मतलब गलत हो रहा है होने दो, गलत हो रहा है होने दो। आप कोशिश करो, आप कोशिश करोगे तो निश्चित रूप से होगा। गलत होगा होने दो, मैं भी देखूं कब तक गलत होगा। कोशिश करो जल्दी से। सवाल कल बताया था ये प्रश्न, तो मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि सबसे पहले क्या करना है, इनकी काउंटिंग करनी है। ये 1 2 3 4 5 6, क्या कोई दिक्कत यहां तक किसी को? मैंने कहा कि ये 6 वैल्यू है, तो मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि 6 नंबर तक काउंटिंग कर सकते हो। 1 2 3 4 5 और ये 6। कोई समस्या यहां तक किसी को? यहां तक किसी भी प्यारे साथी को कोई समस्या? बाबू कुछ नहीं करना है, सबसे पहले बस एक के सामने एक लिख देना है, ठीक है जी। उसके बाद मेरे दोस्त यहाँ एक के क्रॉस में क्या है, ये 2 है, तो मेरे प्यारे वीर 1 और 2 3 हो गया। क्रॉस में ही वैल्यू जुड़ती है, क्रॉस में जो अगला होता है वही वैल्यू ऐड होती चली जाती है। तो यहाँ 3 के क्रॉस में मेरे शेर 3 और 3 6 आएगा। 6 के क्रॉस में ये 6 और 4 10 आएगा मेरे वीर। 10 और 5 15 आएगा, और मेरे शेर ये 15 और 6 21 आएगा। क्या इसमें कोई समस्या है? क्या इसमें कोई भी समस्या है किसी को? मेरे प्यारे गुड्डा बताएंगे क्या इस प्रश्न में यहां तक किसी को कोई समस्या है? जोड़ दो वैल्यू को, ये कितना आ जाएगा? 15 10 25 6 31 3 34 और 1 35। 35 और 21 जोड़ो, 5 और 1 6 3 और 2 5, ये 56 बन जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं? क्या किसी को कोई आइडिया है? भूल तो नहीं गए हो? बताओ क्या मतलब, बस थम्स अप कर दो, एक बार अपना हृदय भेज दो मेरे पास कि भैया हमें याद है कि इसके बाद में क्या किया जाता है। बोलो जल्दी से मेरे प्यारे वीर, क्या किया जाता है? मेहनत करो शानदार तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से समझ लो कि इस एसएससी जीडी में इस बार डूब कर मेहनत करो। मेरे प्यारे वीर ध्यान रखना, डूब कर मेहनत करो। जब उभरोगे तो वादा कर रहा हूं सबसे अलग निखरोगे। जब उभर कर आओगे तो सबसे अलग निखर कर आओगे। बस मेहनत करते जाओ, ध्यान से सुनना। याद है ना क्या करना है? नीचे से ऊपर की ओर जाना है और पहली वैल्यू को काट देंगे। अगली वैल्यू पर राइट है, फिर काट देंगे, राइट है, काट देंगे, राइट है। कहने का अर्थ ये हुआ मेरे प्यारे दोस्तों कि हम लोगों को करना क्या है, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे शेर की यहाँ पर जो राइट है उनको इसमें जोड़ देना है। 15 6 21 और 1 22। कहने का मतलब 56 में अगर 22 को जोड़ दिया जाएगा तो ये इक्वेशन 78 बन जाएगी। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं बहुत कम आप लोगों के हृदय मेरे पास पहुंच पा रहे हैं। कैसे भैया 2-4 दिन में क्या हृदय कहीं और ट्रांसफर कर दिया है क्या? क्या मतलब वो वाली बात है, वो वाली बात है कि देर हो चुकी है मुझे आप लोगों का हृदय मांगने में। गुड्डा जल्दी से बताओ क्या याद है ये सारी चीजें? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं और बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या करेक्ट जवाब हो सकता है। मेरे प्यारे वीर जब ऐसा क्वेश्चन आपके समक्ष आए तो आप लोगों को पहले पहले अंदर वाली वैल्यू या बाहर वाली वैल्यू में से कोई एक निकालना है। जब एक वैल्यू निकल जाए तो फिर दूसरी वैल्यू निकालनी है, और जब दोनों अलग अलग निकल जाए तो फिर आपको दोनों को जोड़कर क्या कुछ बन रहा है उस वैल्यू को फाइंड करना है। मेरे कहने का अर्थ सुनो मेरे प्यारे गुड्डा, ये जो भीतर वाला एरिया है जी ये जो भीतर वाला एरिया है इसे बाद में काउंट कर लेंगे। मानकर चलो कि ये एरिया है ही नहीं,
मानकर चलो ये एरिया है ही नहीं, तो मेरे प्यारे दोस्त बाहर बाहर वाले एरिया को काउंट करो। तो आप लोग मुझे बताओ, क्या इस एरिया की वैल्यू 3 ट्राइंगल होनी चाहिए? ये वही तो वैल्यू है जिसमें मेरे प्यारे गुड्डा इस तरीके से एक आकृति होती है और हम नंबरिंग करते हैं 1 2 और जोड़कर 1 और 2 3 लिख देते हैं। ये वही तो है। और मेरे प्यारे शेर ये भी तो वही वैल्यू है, 3 इसकी वैल्यू होगी और मेरे प्यारे गुड्डा 3 इसकी वैल्यू होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 3 3 6 और 3 9 वैल्यू तक मैं बहुत आराम से पहुंच चुका हूं। जब आप अंदर की वैल्यू को मतलब देखेंगे तो यहां पर भी ट्राइंगल बनेंगे। आप चेक करो कि 3 ही वैल्यू इसकी है, 3 ही वैल्यू इसकी है, 3 ही वैल्यू इसकी है और 1 वैल्यू इसकी है। तो कहने का मतलब हुआ कि 1 2 3 4 5 6 6 3 है। तो 1 3 3 और 6 3 18, 6 बार 3 आया है तो 6 तिया 18। मेरे पास मेरे प्यारे वीर क्या बोलेंगे, 18 वैल्यू यहाँ पर ये आ जाएगी। 18 के बाद ये 19वीं वैल्यू अर्थात +1 होगा। क्या इनसे मिलकर भी किसी ट्राइंगल का निर्माण हो रहा है? मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ, क्या मेरे प्यारे दोस्त इनसे मिलकर किसी ट्राइंगल का निर्माण हो रहा है? सभी प्यारे दोस्त कहेंगे नहीं भैया। पर इतना ध्यान रखना, आपने जो वैल्यू निकाली थी उसमें 3 ये थी, 3 ये थी, 3 ये थी, 3 ये थी और 3 ये थी और 3 ये थी। तो ये 1 2 3 4 5 6 6 तिया 18। 18 के बाद मेरे प्यारे गुड्डा एक ये छोटा सा ट्राइंगल था, 19वां ट्राइंगल। ये छोटा सा ट्राइंगल था 19वां ट्राइंगल। एक ये उल्टा वाला ट्राइंगल था 20वां ट्राइंगल। ये उल्टा वाला ट्राइंगल था 20वां ट्राइंगल और मेरे शेर ये एक बड़ा वाला ट्राइंगल था 21वां ट्राइंगल। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि 18 के बाद 3 ट्राइंगल और मौजूद हैं। कौन कौन से? एक ये छोटा ट्राइंगल सीधा, एक ये बड़ा ट्राइंगल उल्टा और एक सबसे बड़ा ट्राइंगल। तो 18 + 3 21 ट्राइंगल है। क्या बोलेंगे? 21 ट्राइंगल हैं। और मेरे प्यारे गुड्डा आप कभी गलत मत कर देना। अब इस क्वेश्चन को 18 + 3 = 21 ट्राइंगल हो जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। ये रहा एक और सवाल आपके सामने, मुझे बताओ इसका आंसर क्या है? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? बताओ जल्दी से कि क्या करेक्ट जवाब हो सकता है। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैसे वैल्यू निकालूंगा? तो मेरे प्यारे गुड्डा आप जानते हो कि ये इस आधार की वैल्यू से ऊपर वाले ट्राइंगल को कैसे निकाला जाएगा? आपको पता है कि आएगा 1, ये 2 और ये 3। तो सबकी काउंटिंग कितनी हो गई? 3 और 2 5 और 1 6। क्या बोलेंगे? ये वैल्यू 6। मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर भी 1 2 और ये 3, तो ये भी कितनी हो गई? 6। भाई यही तो ट्रिक होती है कि टोटल नंबरिंग करके इन नंबरिंग को आपस में एक दूसरे के साथ ऐड कर दो। आप उसका फॉर्मूला भी लगा सकते हो, n+1/2 वाला। मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर सेम प्रोसेस है, 1 2 3, तो ये भी 6 बनेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 6 तिया 18। 18 के बाद आप जब चेक करोगे तो ये छोटा मतलब एक उल्टा वाला ट्राइंगल बनेगा जो कि 19वां ट्राइंगल है और एक ये वाला ट्राइंगल बनेगा मेरे प्यारे दोस्त, सबसे बड़ा वाला, जो कि अपने आप में 20वां ट्राइंगल है। इस 20 ट्राइंगल के अलावा अगर किसी भी प्यारे साथी को कोई भी ट्राइंगल दिखाई दे रहा है तो मुझे बता देना भैया जी ये ट्राइंगल बचा हुआ है।
मुझे बता देना भैया, ये ट्राइंगल बचा हुआ है, 20 आपका राइट आंसर है मेरे प्यारे शेर। क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि 20 आपका करेक्ट आंसर है। भैया यहां तक बोलो, क्या बात समझ में आ रही है? यहां तक बोलो, क्या बात समझ में आ रही है? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं और बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। ध्यान से समझना, क्या इस क्वेश्चन में मैं कोई ट्रिक लगा सकता हूं? क्या इस क्वेश्चन में मैं कोई ट्रिक लगा सकता हूं, या मेरे पास मानकर चलो कि गिनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? बोलो जल्दी से कि क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब। लगाओ भाई जल्दी से दिमाग अपना। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से बताओ कि क्या आंसर हो सकता है। मेरे गुड्डा, अगर मैं एक क्वेश्चन ऐसा आपको बताऊंगा तो ये उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप अपने आप देंगे। सही है? चलो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। तो मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि इस सवाल में क्या किसी को कोई ट्रिक मालूम है? अभी तक आंसर नहीं आया भाई, अभी तक आंसर नहीं आया। शायद इसलिए नहीं आया कि ट्रिक कोई पल्ले नहीं पड़ रही और गिनने में टाइम लग रहा है? गिनने में टाइम लग रहा है और ट्रिक अभी तक कोई भी आपको नहीं मिली है। मेरे प्यारे गुड्डा, तुक्का मत मारो। 18, 25, 27, 30, 35, 22, 25 सब आंसर बता रहे हो, ऑप्शन के बाहर नहीं जा रहे हो है? देखो ध्यान से सुनो इस सवाल का। मेरे प्यारे वीर क्या बोलेंगे? क्या आंसर है इस प्रश्न का? बताएंगे कि इसका आंसर है 27। अब आंसर मैंने बता ही दिया है, तो क्यों बता दिया मैंने इतनी जल्दी? इस चीज को भी तो समझना पड़ेगा। मतलब क्या मैं रट के बैठा हूं उस क्वेश्चन का आंसर? नहीं, लेकिन मुझे इसकी ट्रिक याद है जिससे मैं कह सकता हूं अखियों से गोली मारे। हाय 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 हाय। सुनो ध्यान से मेरे प्यारे गुड्डा। अच्छा ये बताओ, ऐसे इनकी नंबरिंग करूं तो कितनी बन रही है? 1, 2 और ये 3। कितनी नंबरिंग है? ये 3 नंबरिंग है। टोटल कितनी नंबरिंग है? 3 नंबरिंग है। और मेरे प्यारे वीरो, अगर ये नंबरिंग ऐसे करी जाए तो भी कितनी है मेरे प्यारे शेर? ये 1 है, ये 2 है और ये 3 तो ये तो कॉमन में जा रहा है। ये तो कॉमन में जाएगा भाई साहब। ये 1, ये 2 और ये 3 तो कॉमन में जाएगा। इधर से देखता हूं तो भी 3 है और इधर से देखता हूं तो भी 3 है। और मेरे प्यारे शेर बता रहा हूं, याद रखना, इसे भूलना नहीं है इस कॉन्सेप्ट को। गुड्डा गुड्डा, जितनी भी ये वैल्यू है, जितनी भी ये वैल्यू है, जब जब इस तरीके से बराबर रेखाएं परस्पर वैल्यू को काट दें और ये वैल्यू जितनी बने दोनों साइड से, बोथ साइड से, तो मेरे प्यारे शेरों जितनी भी ये वैल्यू है उसकी पावर 3 कर दो। अगर मैं 3 की पावर 3 करता हूं, अर्थात मैं 3 का क्यूब करता हूं, तो मुझे ये वैल्यू 27 मिलेगी। इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेम दूंगा। क्या क्या बिना पेन के आप लोग करने वाले हैं? एक बार जल्दी से थम्स अप करना भैया, हम करने वाले हैं। जल्दी से बोलेंगे मेरे सभी प्यारे वीर, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? 27। ओ भाई साहब, ये रहा डी ऑप्शन पर, यही आपका राइट क्वेश्चन है। और दूसरी बात आपको बहुत अच्छी तरीके से याद है कि रीजनिंग बोले तो ट्रिक का ही खेल होता है मेरे भाई। रीजनिंग ही वो विषय है जिसमें मेरे प्यारे दोस्तों हम अपना समय बचाकर दूसरे दूसरे विषय को दे सकते हैं। जबकि हमको अच्छी तरीके से ये पता है मेरे प्यारे दोस्त कि 1 घंटे में हमको 80 क्वेश्चन करने हैं। 60 मिनट में 80 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का भी समय नहीं मिलता। तो कुछ तो यूनिक करना पड़ेगा। बताएंगे इसका आंसर क्या है? जल्दी से बोलेंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा मेरे प्यारे शेर? बोलो सभी सभी मेरे प्यारे वीर, बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे। तो यहां पर ये काउंटिंग कितनी है? ये है 1, फिर ये है 2, ये है 3 और फिर ये है 4। ये काउंटिंग 4 तक जा रही है और बस 4 पे 3 चढ़ानी है। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? 4 पे बस 3 चढ़ानी है। 4 4 का क्यों कितना हो गया? अरे बोल ना रहा।
बोल जल्दी, 4 का क्यूब कितना है? 4 का क्यूब 64। बहुत बढ़िया, देखते ही आंसर करना। स्ट्रीमर बैठा हुआ शिवा, इसका भी एग्जाम है SSCGD का, इसका भी एग्जाम है, लेकिन ये मतलब पढ़ता नहीं है उस हिसाब से। इससे बार बार कहता हूं भाई पढ़ ले। आप में से भी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो सच में नहीं पढ़ रहे, बहुत मन से नहीं पढ़ रहे हैं। मतलब मैं तुमसे भी कह रहा हूं, मैं तुमको सच सच बात बता रहा हूं। देखो, इसी बात को कहने में ना कई बार लगता है कि यार हम इनसे वैसे ही कह रहे हैं, डांट रहे हैं। और क्योंकि बच्चा ना, बच्चे की नजर में वो लोग बहुत बुरे होते हैं जो उनको डांटते हैं। और एक तरह से देखी जाए तो डांटना क्या, अगर मैं अपने मतलब एज ए बिजनेस के हिसाब से सोचूं तो आप लोगों की तो जितनी फीस आनी थी उतनी फीस आ चुकी है भैया। अगर मैं एज ए प्रोफेशनल देखूं तो आपकी जितनी फीस आनी थी उतनी फीस आ गई है। आप पढ़ेंगे तो बढ़िया, नहीं पढ़ेंगे तो बढ़िया, हमारा व्यक्तिगत रूप से कोई नुकसान नहीं है अगर मैं प्रोफेशनल सोचूं तो। लेकिन ये सोच अगर प्रोफेशनल ही रह जाए तो फिर जो तुम एक बात कहते हो ना संदीप भैया, हमको ऐसा लगता है आपसे मिलकर कि आप हमारे ही भाई हैं। हमको ऐसा लगता है RW परिवार हमारा परिवार है। संदीप सर, हमें ऐसा लगता है कि आप हमारे भैया जैसे हैं। तो फिर जब आपके शब्द होते हैं तो गुड्डा, फिर प्रोफेशनल सोच गायब हो जाती है और एक पर्सनल सोच जन्म लेती है। और पर्सनली सोच के आधार पर बताऊं तो सच में कई बार जी करता है कि आप लोगों की पिटाई भी करें, आपको डांटे भी। क्योंकि ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना कि जैसे जैसे हम जवान हो रहे हैं ऐसे ऐसे मम्मी पापा बूढ़े हो। तुमको दिखनी चाहिए उनके आंखों के नीचे की झुर्रियां। तुमको देखना तो चाहिए उनकी आंखों में एक बार झांक कर कि कितने सपने संजोए हुए हैं और उन सपनों को पूरा केवल हम कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, क्या कह रहा है? यहां पर भी 1 2 3 4 है और यहां पर भी 1 2 3 और 4 है। और मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि 4 की पावर 3 कितनी होती है? 4 की पावर 3 64 होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। काउंट करो जल्दी से, कितना आंसर है सवाल का। प्रश्न का आंसर बताओ मेरे प्यारे गुड्डा, क्या होगा इसका? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी मेरे प्यारे वीर जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। कोशिश करो जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त, कोशिश करो जल्दी से कि क्या आंसर होगा इस नन्हे से सवाल का। नन्हा सा ही बोलूंगा क्योंकि इसका आंसर बहुत ज्यादा भी नहीं है। कह रहा है कि त्रिभुज कितने हैं? मेरे प्यारे वीरों, बताएंगे कितने त्रिभुज हैं? मेरे प्यारे वीर, ये पहला त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है, ये तीसरा त्रिभुज है, ये चौथा त्रिभुज है, ये पांचवा त्रिभुज है। क्या बोलेंगे? कुछ समझ में आया? बोलो जल्दी से। प्रश्न में बताएंगे कि कितने त्रिभुज हैं। 5 तक तो मैं पहुंच गया हूं, कुछ लोग तो 7 तक भी पहुंच गए हैं। अरे वाह, मुझे लगता है तुम बहुत आगे तक जाओगे। 7 से बड़ा 8 भी ऑप्शन है बेटा, देख लो, मार दो तुक्का जल्दी से। ये देखो, एक ट्राइंगल, ये दूसरा ट्राइंगल, ये तीसरा छोटा सा ट्राइंगल, ये चौथा, ये पांचवा, छठा ट्राइंगल कहाँ है? क्या छठा ट्राइंगल आप इसे मानेंगे? क्या ये ट्राइंगल है? यस और नो में कमेंट करो। क्या ये ट्राइंगल है? आप कहेंगे भैया ये ट्राइंगल थोड़ा ही है, ये तो वास्तविकता ये ट्राइंगल नहीं है, क्योंकि ट्राइंगल में तो, त्रिभुज में तो 3 भुजाएं होती है, नाम से ही पता चल रहा है त्रिभुज, 3 भुजाओं वाली आकृति। तो ये ट्राइंगल नहीं है। लेकिन 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 छठा ट्राइंगल ये तो है, ये बड़ा सा एक ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल तो एक बड़ा सा ट्राइंगल, त्रिभुज तो है। तो मेरे प्यारे वीर, कहने का अर्थ हुआ कि 5 में जैसे ही +1 करोगे, मेरे प्यारे शेर, 5 में जैसे ही +1 करोगे तो ये 5 + 1 हमें कितना आंसर आएगा? प्रश्न का आंसर 6 आएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर है, कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी से बोलो, इसमें कितने त्रिभुज हैं?
जल्दी से बोलो, इस क्वेश्चन में टोटल ट्राइंगल की संख्या कितनी है? काउंट करो जल्दी से काउंट करो। चलो बोलो जल्दी जल्दी, कितने ट्राइंगल हो जाएंगे? मेरे सभी प्यारे गुड्डा जल्दी जल्दी से बोलो, कितने ट्राइंगल हो सकते हैं? कितने ट्राइंगल हो सकते हैं? सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे। मेरे प्यारे वीर टोटल कितने ट्राइंगल हैं? मेरे प्यारे वीर जिद्दी नहीं बनो, बल्कि मेरे प्यारे वीर जिम्मेदार बनो। जिद्दी नहीं, जिम्मेदार बनो और कर दो अपने माता पिता के सपने साकार। बताओ इसका करेक्ट जवाब क्या है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या है। तो मेरे प्यारे वीर क्या बताएंगे? आप जानते हो ना, जब किसी वर्ग या आयत के अंदर दो या दो से अधिक रेखाएं परस्पर एक दूसरे को विभाजित करती हैं तो कुल खाने गिनकर 2 की गुणा कर देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये 4 खाने हैं, 4 दूनी 8, तो ये वैल्यू 8 हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये वैल्यू 8 हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त ये एक छोटा सा ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल ये है, तीसरा ट्राइंगल ये है, चौथा ट्राइंगल ये है, पांचवा ट्राइंगल ये है, छठा ट्राइंगल ये है, सातवां ट्राइंगल ये है और 8वां ट्राइंगल ये है। तो ये 8 इसके अंदर हैं, तो 8 + 8 16 होंगे। क्या ये जो बाहर वाली वर्गाकार सी स्थितियां आई हैं, क्या इनसे मिलाकर भी किसी ट्राइंगल का निर्माण हो रहा है? आप कहेंगे नहीं, आप कहेंगे नहीं भैया, इससे किसी भी ट्राइंगल का निर्माण नहीं है। तो 16 ही आंसर है। वैसे भी 16 से बड़ा ऑप्शन भी इस प्रश्न में नहीं दिया गया है। 16 से बड़ा कोई भी ऑप्शन नहीं है, और जब ऑप्शन नहीं है तो फिर मैं 16 से आगे काउंट ही क्यों करूं? बताएंगे इसका आंसर क्या है। जल्दी से बोलेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब कितना हो सकता है? क्या करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का? सभी प्यारे साथी जल्दी से काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग करो जल्दी से, क्या हो सकता है? कुछ सिखाया गया था क्या इस मामले में? क्या कुछ सिखाया गया था? इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो एक वर्गाकार या आयताकार के अंदर 2 या 2 से अधिक रेखाएं काटे तो सीधी सी बात क्या बोलते हैं कि कुल खाने का 2 गुना कर देते हैं। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां से नीचे वाली बाउंड्री को और मिला देता हूं तो आप सभी प्यारे साथी जानते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त 8 वैल्यू इसकी थी और 8 वैल्यू इसकी है, तो 16 वैल्यू ये बन जाती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी 2 अलग अलग आकृतियां एक साथ ज्वाइंट होती है तो वो अलग से किसी ना किसी ट्राइंगल का निर्माण करती है। सुनो ध्यान से मेरे प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं कि ये ट्राइंगल है, आप जानते हैं कि एक ट्राइंगल ये है मेरे प्यारे दोस्त और दूसरा ट्राइंगल ये है मेरे प्यारे शेर। तो कहने का अर्थ हुआ कि आप इसमें 2 ट्राइंगल और जोड़ दो तो 18 ट्राइंगल तो अंदर ही बन जाएंगे। 18 ट्राइंगल तो यहां पर केवल इसके अंदर बनेंगे। 18 ट्राइंगल तो केवल इस आकृति के अंदर बनेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा इस प्रश्न में यहां तक मेरे प्यारे वीर कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अब ये बताओ मेरे प्यारे गुड्डा, क्या ये एक ट्राइंगल है? 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 ये एक ट्राइंगल है? ये एक ट्राइंगल है?
ये सब ट्राइंगल हैं जिन पर मैंने अभी राइट का चिन्ह लगाया है। ये कुल मिलाकर जहां तक मैं देख पा रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों 6 ट्राइंगल बन गए हैं। तो मेरे प्यारे वीर ये 18 में 6 ट्राइंगल और जुड़ जाएंगे और 18 और 6 24 ट्राइंगल आपका आंसर होगा। इन ट्राइंगल में मैं अब इससे आगे काउंटिंग को रोक दूंगा। मैं इससे आगे इस प्रश्न में काउंटिंग नहीं करूंगा और कारण इस चीज का बस इतना सा है कि 24 से बड़ा ऑप्शन नहीं है। 24 से बड़ा ऑप्शन नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त मैं इससे आगे काउंटिंग भी नहीं करूंगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी किसी भी साथी को नहीं होनी चाहिए। मैं आगे बढ़ जाऊं मेरे प्यारे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। अब बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। टोटल कितने ट्राइंगल हैं इस आकृति में? मेरे सभी प्यारे साथी जल्दी से कोशिश करेंगे बताने के लिए कि कितने ट्राइंगल इस आकृति में हो सकते हैं। करो कोशिश जल्दी से। इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है तुम्हारे हिसाब से? इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है तुम लोगों के हिसाब से? जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे साथी क्या आंसर हो सकता है। बोलो भाई, प्रश्न का आंसर बताएंगे कि क्या हो जाएगा। तो यहां से जो ये सबसे नीचे वाली आकृति है इसके हिसाब से ये 1, ये 2 और ये 3, तो ये 3 2 5 और 1 6 हो गए। 3 2 5 और 1 6 हो गए। मेरे प्यारे दोस्तों एक ट्राइंगल ये बनेगा 7वां ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल बनेगा 8वां ट्राइंगल। 8 ट्राइंगल तो ये हो गए। इसके अलावा एक प्लस और हो गया, कौन सा? ये बड़ा वाला ट्राइंगल। क्या बोलेंगे? बात समझ में आ रही है? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ मेरे प्यारे साथी क्या बना? इस चीज का अर्थ बना कि 3 2 5 प्लस 1 6 तो ये हो गए, प्लस मेरे प्यारे गुड्डा ये 2 ट्राइंगल छोटे छोटे हो गए और एक ट्राइंगल बड़ा हो गया। तो ये टोटल 9 ट्राइंगल हो गए। क्या बोलेंगे मेरे वीर? टोटल 9 ट्राइंगल हो गए। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 10 नहीं है बाबू, 10वां कहाँ है रे? 10वां कहाँ है? मतलब अब जो हाईएस्ट ऑप्शन होगा वही होगा क्या तुम्हारे हिसाब से? नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, टोटल ट्राइंगल 9 बन जाएंगे। टोटल 9 ट्राइंगल बन जाएंगे। बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। ओ भाई साहब देखो जल्दी से। शिवा देख, तेरे जैसा आदमी, देख बोर्ड पे तेरे जैसा आदमी मुंह घुमा के देख ना, तू बस इससे थोड़ा सा कम है ना? बिल्कुल, मतलब अगर मतलब तू थोड़ा सा और सुंदर हो जाए तो ऐसा ही नहीं लगेगा बिल्कुल। बताओ भाई जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं? क्या कोई भी व्यक्ति बता सकता है? इस प्रश्न में टोटल कितने त्रिभुज हैं? क्या कोई भी व्यक्ति आंसर बता सकता है कि टोटल कितने त्रिभुज हैं? जल्दी से बोलो। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। जल्दी बोलो, बहुत स्पेशल सवाल है ये, ऐसे ना है कि वैसे ही ध्यान से समझाएंगे प्रश्न को। तो मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि सबसे पहले अगर इस सीधी लाइन से इधर जाते हुए और यहां से इधर आते हुए ये मैं काउंट करूं तो ये 3 त्रिभुज है। ये टोटल 3 त्रिभुज है। अब 3 से ज्यादा हो सकते थे अगर ये लाइन सर्कल बेस्ड ना होती तो। गोड्डा, त्रिभुज की लाइन सीधी होगी। त्रिभुज की लाइन हमेशा सीधी होती है। समझ में आ रही है? भाई मुझे ये बताओ कि कोई मुझसे कहने लग जाए तो ये त्रिभुज थोड़ा ही है। हाँ, अगर ये लाइन सर्कल बेस्ड ना होकर सीधी होती तो ये त्रिभुज होता। त्रिभुज में सीधी लाइन होगी। और मेरे प्यारे शेर अब इसमें टोटल 3 त्रिभुज बन जाएंगे।
तीन त्रिभुज के अलावा एक त्रिभुज ये बनेगा, एक त्रिभुज ये बनेगा, देखो इसकी नाक त्रिभुज है, और इसमें दो त्रिभुज बनेंगे और इसमें दो त्रिभुज बनेंगे। आप लोग कहेंगे दो कहां है, चेक करो, एक दो इसके कान को चेक करो, एक एक तो ये वाली आकृति अपने आप में ट्राइंगल है, और गुड्डा एक ये आकृति भी तो ट्राइंगल है जो अंदर से छायांकित आकृति है। मैंने आप लोगों से बोला भैया जी कि भैया जी भैया ये जो बाहर वाला ट्राइंगल है ये त्रिभुज है और अंदर वाली आकृति त्रिभुज है, तो कहने का मतलब ये दो त्रिभुज हो गए। तो मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि दो ये तीन ये और एक ये, तीन दो पांच और दो सात और एक आठ ट्राइंगल हो गए। टोटल कितने ट्राइंगल हैं? 8 ट्राइंगल हैं। ये जो लोग 9 और 10 की रट लगाए हुए हैं कि 9 है 10 है, मुझे कमेंट में जरूर बताना, कमेंट में मुझे जरूर बताना कि 9वां और 10वां कहां है भाई। नीचे करो कमेंट को, रोक लो, नहीं आगे बढ़ाओ तो रोक लो। मोहम्मद कैफ लिख रहे हैं अब तो रिकॉर्डेड क्लास लग गया है, आपने रिप्लाई नहीं दिया। मोहम्मद कैफ अहूर है तो मैं थोड़ा बहुत सही सही बताइए, मतलब रिप्लाई नहीं दूंगा तो रिकॉर्डेड क्लास हो जाएगी। रे मोहम्मद कैफ मैंने बिल्कुल हद कर दी मेरे शेर, थोड़ा सा दिमाग लगा ले करो। अब तेने नाम तो बुलवा लिया, अब तो यूं खुश हो रहा होगा कि नाम बुलवाने के लिए कह रहा था, नाम बोल दिया इन्होंने। तो तुझे ये खुशी होगी जानकर मेरे भाई कि मैंने नाम कई बार ले लिया, मोहम्मद कैफ मोहम्मद कैफ मोहम्मद कैफ मोहम्मद कैफ। खुशी आ रही ना बेटा, पर दुख होगा ये जानकर कि ये SSCGD के बैच का सुख 2 मिनट बाद तुझे नहीं मिल पाएगा। बैच ब्लॉक करो इसका, बैच ब्लॉक करो इसका तुरंत। अब मेरे प्यारे शेर बताओ जल्दी से, सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे एक बार जल्दी से कि क्या ये मेरा डिसीजन ठीक है। मुझे पता है कि बहुत दुख होता है ऐसे, अगर कोई किसी स्टूडेंट को लिए कोई टीचर ऐसे डिसीजन लेता है तो, पर खुद सोचो कि मेरे प्यारे दोस्त, मतलब ये लोग ना, इनको ये नहीं है थोड़ा सा भी कि भाई मैं किस तरीके से कमेंट करूं किस तरीके से ना करूं, कॉपी पेस्ट करे जा रहा है रिकॉर्ड क्लास। मतलब क्लास में यार 8000 से ज्यादा लोग इस समय मौजूद हैं, तुमको लगता है कि मैं एक एक बच्चे का नाम लूंगा क्लास में? है भाई, सभी प्यारे दोस्त राय जरूर देना इसके साथ ठीक हुआ या नहीं। मेरे प्यारे गुड्डा तो बताएंगे कि टोटल कितने हैं? 8 ट्राइंगल बने हैं, 8 ट्राइंगल इस आकृति में बनेंगे, और मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। सभी प्यारे साथी जल्दी से बोलेंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलो भाई जल्दी से, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना मेरे प्यारे वीर, क्या इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो सकता है? क्या इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो सकता है? तो बताएंगे कि यहां से यहां पर ऐसे समझो कि 3 ट्राइंगल तो ये बड़े बड़े ट्राइंगल है भाई, साफ साफ दिख रहा है। एक ट्राइंगल ये वाला, दूसरा ट्राइंगल ये वाला, तीसरा ये वाला, 3 ट्राइंगल तो बड़े ट्राइंगल हैं, 3 ट्राइंगल तो बड़े ट्राइंगल हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर 3 ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल हैं तो क्या कोई और ट्राइंगल मौजूद है? जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्या कोई और भी ट्राइंगल मौजूद है? तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसे समझो, यहां से एक बड़ा ट्राइंगल ये है, यहां से एक बड़ा ट्राइंगल ये है मेरे प्यारे शेर, एक ट्राइंगल ये है बड़ा, दूसरा ट्राइंगल यहां से ये है, दूसरा ट्राइंगल ये है, तीसरा ट्राइंगल ये है।
ये तीन बड़े बड़े ट्राइंगल हैं, ये तीन बड़े बड़े ट्राइंगल हैं। मेरे प्यारे वीर अब बताएंगे कि क्या ये ट्राइंगल नहीं है चौथा? क्या ये चौथा ट्राइंगल हमने गिन लिया? नहीं, नहीं गिना। क्या मेरे शेर हमने ये पांचवा ट्राइंगल गिन लिया, ये वाला? क्या ये ट्राइंगल हमने काउंट किया? नहीं ना। तो ये पांचवा ट्राइंगल है। और एक मेरे प्यारे वीर क्या बोलेंगे, एक ये छठा ट्राइंगल है छोटा सा, एक ये छठा ट्राइंगल है छोटा सा। तो टोटल ट्राइंगल की संख्या है 6। टोटल ट्राइंगल की संख्या 6 है, 5 नहीं है। 5 नहीं है, टोटल 6 है। तो मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि टोटल कितने ट्राइंगल हो गए? 6। और ए ऑप्शन आपका राइट हो गया आंसर। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सभी प्यारे वीर अब बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हुए। मेरे प्यारे वीर क्या बोलेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बोलो जल्दी से, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बोलो भाई जल्दी से, जल्दी से बताओ इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से कैलकुलेट करो मेरे सभी प्यारे दोस्त, कैलकुलेट करो, नीचे कमेंट करना एक बार जल्दी से। सभी प्यारे साथी कैलकुलेट करेंगे जल्दी से और बताएंगे क्या आंसर है। रुक जाओ, सभी प्यारे दोस्त जल्दी से काउंट करो कि क्या आंसर होगा। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सर आपने कल वाली क्लास में स्टार काउंट किए थे, अभी तक समझ में नहीं आए कि 10 कैसे हो गए। बाबू मैं बताऊंगा आज तुमको 10 कैसे हो गए, मैं बताऊंगा कि 10 कैसे हो गए। आज एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा मैं उसे, ठीक है? चलो, तो सभी मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे क्या आंसर हो सकता है। तो मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि सबसे पहले अगर मैं यहां से हिसाब लगाऊं तो एक ट्राइंगल ये है, ये वाला ट्राइंगल एक हो गया। दूसरा ट्राइंगल ये हो गया, ये वाला, ये दूसरा ट्राइंगल हो गया। ये वाला तीसरा ट्राइंगल हो गया, तीसरा ट्राइंगल। ये वाला चौथा ट्राइंगल हो गया, चौथा ट्राइंगल, चौथा ट्राइंगल। और मेरे प्यारे शेर ये वाला बड़ा ट्राइंगल हो गया पांचवा, ये वाला ट्राइंगल हो गया पांचवा ट्राइंगल, पांचवा। पांचवें ट्राइंगल के बाद एक ये ट्राइंगल बनेगा छठा ट्राइंगल छोटा सा, एक ये बनेगा सातवां ट्राइंगल छोटा सा, एक ये बनेगा आठवां ट्राइंगल, ये वाला। कहने का अर्थ हुआ कि ये 8 ट्राइंगल इसमें मौजूद हैं और इसके अलावा कोई भी ट्राइंगल मौजूद नहीं है। जितना चाहो उतना ढूंढ लो, ये 8 ट्राइंगल इस आकृति में मौजूद रहने वाले हैं। कोई समस्या यहां तक? कोई भी समस्या यहां तक किसी भी स्टूडेंट को बताते चलना कि भैया